आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि चाइना ने करीब करीब पूरे भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की प्राइवेसी कम हो रही है। जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम सब में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हों और फिर ऐप को डाउनलोड करते हों। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना ही टर्म्स और कंडीशन को पढ़े ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और हर एक चीज़ की परमिशन उस ऐप को दे देते हैं, जिसमें आता है आपका फ़ोन की गैलरी, आपका नेटवर्क कंट्रोल, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, आपकी कॉल डिटेल और भी बहुत सारा कंट्रोल आप ऐप को दे देते हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ऐप्स तो ऐसी होती हैं जो कि आपका रोज़ाना डाटा अपनी कंपनी को शेयर करती हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक ऐप चाइनीज है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इंडिया की टॉप मोस्ट 5 ऐप्स में से 4 ऐप्स तो चाइना की ही है। तो आप देख लो कि चाइना का इंडिया पे कितना कंट्रोल है। सिर्फ ऐप्स ही नहीं, चाइना की ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में अपना दबदबा बना रखा है और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो धीरे धीरे दबदबा बना रही हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज और ऐप्स के बारे में जो भारत में बहुत ही फेमस है। यूसी ब्राउज़र और यूसी न्यूज़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह ऐप अलीबाबा ग्रुप के जरिए कंट्रोल की जाती है। चाइना, जहां से हर एक खबर फिल्टर या सेंसर होकर आती है, वहां की ही एक कंपनी ने भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाली न्यूज़ ऐप को कंट्रोल कर रखा है। ये कितना खतरनाक है आप सबको पता चल ही गया होगा। भारत में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम पबजी मोबाइल और एक फेमस सोशल मीडिया ऐप वीचैट, जो कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट के जरिए भारत में कंट्रोल की जाती है। इंडियन यंगस्टर्स को आकर्षित करने वाली ऐप टिकटॉक, वीगो वीडियोज, हेलो और एक फेमस ऐप न्यूज़ रिपब्लिक, जो कि बाइट डांस कंपनी कंट्रोल कर रही है। और भी बहुत सी कंपनीज हैं जैसे Xiaomi, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, कूलपैड, मोटोरोला, लीको, लिनोवो, मीजू, टेक्नो, ऑनर, जियोनी, G5, हेयर, TCL। चीता मोबाइल्स के द्वारा बनाई गई ऐप्स क्लीन मास्टर, जो कि हर एक फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आती है, व्हाट्स कॉल, चीता कीबोर्ड, CM ब्राउज़र, टैप टैप डैश, बैटरी डॉक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और CM बैकअप। ये सभी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आधी से ज़्यादा मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी एरिया को ग्रैब कर रखा है। हुआई, हायर, वोल्वो, MG, निप्पॉन पेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शंघाई इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीजिंग ऑटोमोटिव, विस्को प्राइवेट लिमिटेड, ZTE कैंगन टेलीकॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, चाइना डोंगफैंग इंटरनेशनल, बाओशन आयरन एंड स्टील लिमिटेड, शोगैंग इंटरनेशनल, चोंगक्विन लिफैन इंडस्ट्री लिमिटेड, सैनी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड, चीता मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, यैप इंडिया ऑटोमोटिव सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, डोंगफैंग इलेक्ट्रिकल, फाइबर होम टेक ग्रुप। यह सब वो कंपनीज हैं जिन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, टॉयज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जाल की तरह जकड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं जिसमें चाइना ने अपने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर उनके आधे से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं, जैसे पेटीएम, जिसके 60% शेयर अलीबाबा ग्रुप ने होल्ड कर रखे हैं, जिसकी कीमत लगभग $625 मिलियन है। हाइक, जिसके शेयर्स टेंसेंट फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ ताइवान ने होल्ड कर रखे हैं, जिसकी वैल्यू 1.4 बिलियन के करीब है। स्नैपडील, जिसके शेयर्स सॉफ्टवेयर बैंक ग्रुप ने होल्ड कर रखे हैं,
और ये अलीबाबा ग्रुप के पार्टनर माना जाता है। ओला, जिसके शेयर्स चाइनीज कार कंपनीज डीडी चुइंग या फिर डीडी ख्वाइदी ने होल्ड कर रखे हैं, जिसकी कीमत लगभग 8,200 करोड़ है। गो, आईबीबो एंड रेड बस, इन सभी के लगभग 91% शेयर्स टेंसेंट कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं। फ्लिपकार्ट की बिगेस्ट फंडिंग कंपनी भी टेंसेंट ही है। माई डेर्मेसी, जो कि एक ऑनलाइन हेल्थ कंपनी है, इसके भी आधे से ज्यादा शेयर चाइनीज फर्म साइबर कैरियर ने होल्ड कर रखे हैं। इस वीडियो के जरिए ये क्लियरली समझ आता है कि अलीबाबा, टेंसेंट, हुआई जैसी बहुत सी कंपनीज है जिसके थ्रू चाइना पैसे कमाता है। चाइना ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल कर रखा है। अब इतिहास दोहराने का वक्त है। हमें चाइना के प्रोडक्ट्स और चाइनीज कंपनीज को बॉयकॉट करना है और स्वदेशी अपनाना है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमें खुद भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उदाहरण के तौर पर कोरोना की आपदा आने पर हिंदुस्तान में ही पीपीई किट्स बनाई, मास्क बनाए, सैनिटाइजर्स बनाए और यहाँ तक ही नहीं, हमने कोरोना टेस्टिंग की किट्स भी बनाई। और आजकल तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्द ही कोरोना की दवाई भारत के द्वारा ही बनाई जाएगी। इससे ये साबित होता है अगर हम कोशिश करें तो हमारा भारत बहुत ही जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है। इसीलिए अपने देश के सम्मान को सम्मान दें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है।